फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। ये कमाल का वीडियो मैं आपके साथ 10 वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पीसफुल पेरेंट। याद रखो ऑल ऑफ यू, पीसफुल पेरेंटिंग क्या होता है? बहुत सिंपल चीज़ है यार। बच्चा अच्छे से खाना खा ले, बच्चा अच्छे से वजन बढ़ा ले, बच्चा रोए नहीं, बच्चा दिन में जगे, बच्चा रात में सो जाए, ये हम सबके एक्सपेक्टेशंस होते हैं। बट याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चा धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है वैसे एक्चुअली एक एक एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट हो ही जाते हैं। बट कुछ चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए जो हम लोग को थोड़ा और पीसफुल बनाते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके बच्चे पैदा होते हैं तभी बच्चों को आंसू नहीं होते। तो आपको कई बार रियलाइज़ होगा कि आपका न्यूबॉर्न बच्चा जब भी रोता है तभी आँख में तो आंसू नहीं निकल रहा है, बट मेरा बच्चा तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, ये नेचुरल है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे जब भी बहुत रोते हैं तो पहले 2 से 3 दिन में ही आपको रियलाइज़ होगा कि बच्चे ने अपना आवाज़ चेंज कर लिया है। और हम लोग बोलते हैं कि बच्चे का आवाज़ बैठ गया है, मैंने तो बच्चे को इतना रुला दिया कि बच्चे का गला ही ख़राब हो गया। नो, बच्चे का ये एरिया अभी तक इतना डेवलप नहीं है और बच्चे जब भी रोते हैं तब हाई पिच पे रोते हैं। इसी की वजह से बच्चे का गला या आवाज़ ख़राब हो सकता है। सो डू नॉट वरी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको पता है क्या इंसान की बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 206 हड्डियाँ होती है। सो स्पेशली मुन्ना भाई पिक्चर देखने के बाद हम लोग को एक तो चीज़ पता चल गई कि बात 206 हड्डियाँ होती है, बट हम लोग थोड़ी ना तोड़ते वक्त गिनते हैं। ये एक बहुत कमाल का डायलॉग है उस पिक्चर में। बट आपको पता है आपके बच्चे के बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती है? आपके बच्चे के बॉडी में टोटल 300 हड्डियाँ होती है। एंड इट्स वेरी वेरी अनयूजुअल। जब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक मैक्सिमम 4, 5, 6 साल के हो जाते हैं, बच्चे भी हमारी तरह 206 हड्डियों पे आ जाते हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दांत दिख रहा है? बच्चों को दांत कभी आते हैं? शायद 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने के बाद बच्चे को दांत आएंगे। नो, द रियलिटी इज पेट के अंदर जब भी आप 20 वीक्स प्रेग्नेंट हो, मतलब आपका 5th मंथ जब भी चालू है प्रेगनेंसी का, तभी आपके बच्चे के गम्स के अंदर सारे दांत बन चुके हैं। इसीलिए एक्चुअल में तभी माँ का कैल्शियम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आपने फूड में प्रॉपर्ली डाइट और सप्लीमेंट के थ्रू प्रॉपर कैल्शियम नहीं लिया तो बच्चा आपकी हड्डियों में से कैल्शियम लेगा और खुद के दांतों का बेस बना देगा। बट ये प्रेगनेंसी में ही तैयार हो जाता है, बिकॉज प्रेगनेंसी में बच्चे की हड्डियाँ, बच्चे के दांत सभी बन जाते हैं। इसीलिए माँ के लिए कैल्शियम रिक्वायरमेंट तभी बहुत हाई होता है। आपको पता है एज एन एडल्ट मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो मुझे कितना कैल्शियम लगता है? 400 मिलीग्राम पर डे। आप जब भी प्रेग्नेंट हो तभी आपको कितना लगता है? 1000 मिलीग्राम पर डे। आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर, आपको कितना लगता है पता है? 1000 मिलीग्राम पर डे। ये नॉर्मल डाइट से नहीं हो सकता, इसीलिए आपको सप्लीमेंटेशन तो लेना ही लेना है। आपको उसके लिए और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 5वां, आपके बच्चे के बाल झड़ने वाले हैं। बहुत सारे मदर्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा सोता है, सो के उठता है तो उसके बहुत सारे बाल झड़े हुए थे, कुछ गड़बड़ है क्या, मेरी मौसी रगड़ रगड़ के घिसती है, इसके लिए क्या? डू नॉट वरी, मेरे भी हर रोज़ 15-20 बाल झड़ते हैं और नहीं आते ही होंगे, बिकॉज ये कम तो नहीं हुआ अब तक। सो आपके बच्चे के जो पेट के अंदर के बाल होते हैं वो एक्चुअली धीरे धीरे झड़ते हैं और धीरे धीरे नए बाल भी आ जाते हैं। और ये प्रोसेस ऐसा है जो एक साथ में चालू है। सो आपको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं कि एग्जैक्टली मेरे बच्चे के बाल झड़ रहे तो क्या मेरा बच्चा टकला हो जाएगा, क्या मेरा बच्चा ले पाएगा? नो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग कोशिश करो, आप गीतते वक्त सांस ले सकते हो क्या? कोशिश करो। चलो, नहीं ले सकते। हम लोग जब भी किसी भी चीज़ को अंदर स्वैलो करते हैं तो हमारा सांस ऑटोमेटिक रुक जाता है। आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट, आपका बच्चा दूध पीना मतलब गल्पिंग करना और सांस लेना दोनों चीज़ साथ में करता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त बच्चा कॉन्स्टेंटली दूध पी रहा है बट सांस भी तो ले रहा है। ये हम बड़े कर ही नहीं सकते, हमको आता ही नहीं है करना। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है आपके बच्चों के केस में कि बच्चा स्वैलोइंग और बच्चा ब्रीदिंग, ये दोनों ही चीज़ें साथ में कर सकता है। नंबर 6, आपका बच्चा बहुत फास्ट ग्रो होता है। मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते इतना फास्ट, इतना स्पीड के साथ आपका बच्चा बढ़ रहा है। यस, बोन ग्रोथ इज देयर, ब्रेन ग्रोथ इज देयर, इमोशनल ग्रोथ इज देयर, स्पिरिचुअल ग्रोथ इज देयर, मेंटल ग्रोथ इज देयर। आपके बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, सब कुछ हो रहा है। शायद आपको बाय हार्ट ये सब, माय द्विजा का कोर्स है ना, प्ले डेट विद पेरेंटिंग, जो हम लोग 3 महीने प्लस बच्चों के लिए लेते हैं।
वहाँ पे हम लोग 185 प्लस एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, और वो एक्टिविटीज़ इन सब एस्पेक्ट के बारे में होती है, इसीलिए मुझे वो बाय हार्ट हो गया बैचेस ले लेके। आपको ज्वाइन करना है तो myduja.com पे जाके चेक कर सकते हो। सो बेसिकली बच्चे का ग्रोथ बहुत फास्ट, बहुत क्विक होता है, इसीलिए आपको रियलाइज़ होगा कि बच्चा जैसे जैसे लंबा होता है वैसे वैसे थोड़ा पतला पतला दिखाई देता है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। 7 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पहले 3 महीने में बच्चे का वजन सबसे ज़्यादा स्पीड में बढ़ता है, पेट के बाहर भी। उसके बाद के जो 2 महीने हैं, मतलब 4th मंथ एंड 5th मंथ, तभी जो बच्चे का वजन बढ़ने का स्पीड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और फिर 5वें महीने के बाद से लेके 1 साल तक बच्चे का वजन बढ़ने का स्पीड और कम हो जाता है। मतलब बर्थ वेट से 5वें महीने तक बच्चे का वजन डबल होना चाहिए, बट उसमें से सबसे ज़्यादा पोर्शन पहले 3 महीने में कवर होगा, कम पोर्शन उसके बाद के 2 महीने में कवर होगा। उसके बाद आपका बच्चा जब भी 1 साल तक आता है तभी आपके बच्चे का वजन ट्रिपल हो जाता है। श्रेया अच्छा है, मतलब मेरे बच्चे का वजन ट्रिपल होगा ना फर्स्ट बच्चे में। ऐसा मत सोचना, बच्चा किधर पहुंच जाएगा हर साल इतना वजन बढ़ा तो। उसके आगे हर पूरे साल में बच्चे का वजन आधा किलो से लेके 2 किलो तक ही बढ़ता है, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 8वां और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपके बच्चे को नी कैप नहीं है। आपके पाँव को टच करो, आपके घुटने के यहाँ पे आपको हार्ड पोर्शन दिखाई देता है, आपके बच्चे के पास वो पोर्शन ही मिसिंग है, नी कैप नहीं है आपके बच्चे को। श्रेया नहीं है मतलब आएगा आएगा, धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो भी आ जाएगा, बट आपका बच्चा नी कैप के साथ पैदा नहीं होता है। उनका जो बाहर एग्जिट का पैसेज है उसके लिए इस चीज़ की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 9, आपके बच्चे का जो सॉफ्ट स्पॉट है यहाँ पे, जो मालिश वाली बाई तेल भर भर के बोलती है कि मेरी वजह से ही भरा है, उनको बोलो आप भरोगे तो भी 9 महीने लगेंगे, आप नहीं भरोगे तो भी 9 महीने लगेंगे। बच्चा पैदा होने के बाद 9 महीने से लेकर 18 महीने के बीच का पीरियड लगता है ये वाला सॉफ्ट स्पॉट भरने के लिए, और उतना टाइम लगना चाहिए, प्लीज़ उसके लिए टेंशन मत लेना। एंड 10th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपके बच्चे को प्रॉपर दूध मिल रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलता है? वेट पे से पता चलेगा, हाइट पे से पता चलेगा, बच्चा सोता है तो पता चलेगा? नहीं, ये सब फैक्टर तो है ही इंपॉर्टेंट, बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चे का सूसू। अगर आपका बच्चा दिन में 5 से ज़्यादा बार सूसू कर रहा है तो आपके बच्चे को अच्छे से दूध मिल रहा है, इसीलिए ज़्यादा टेंशन मत लेना। सो ये बहुत कमाल की 10 चीज़ें जो नए पेरेंट्स को टेंशन दे के जाती है, बट आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। अगर आपको आपके प्रेगनेंसी टू न्यू पेरेंटहुड की जर्नी में मुझसे ट्रेन होना है तो get in touch with us on www.myduja.com and do visit our courses section. Have a great time and bye.